कंचन गोपी भाव पे रास पंचाध्यायी पे चर्चा चल रही है और बस यही प्रयास है कि हम लोग बात बहुत करते हैं, सुनते भी बहुत हैं, समझते भी बहुत हैं, पर अब बारी करने की है। तो सारी जो हमारी साधनाओं का फल है वो कृष्ण दर्शन लालसा है। और कृष्ण दर्शन लालसा में जो लालसा है वही गोपी का प्रतिबिंब है, यानी कि साक्षात गोपी मूर्तिमान है। कृष्ण दर्शन लालसा, जो लालसा है वही गोपी हो जाती है। तो हम रास पंचाध्यायी पर चल रहे हैं पिछले 2-3 बार से और बड़ा आनंद आया है। और एक ऐसा श्री जी की कृपा मिली है कि श्री जी ने ये कराना होगा कार्य, मैं तो किस औकात में हूँ। तो उन्होंने पहले मुझे ये 4-5 भजन गोपी भाव के दिए, पहले ही एडवांस में। और ऐसा नहीं है कि हल्के फुल्के दे दिए, मतलब दिए भी गहरे। तो वहाँ से कुछ एहसास हुआ। आज मैं सबसे कहना चाहता हूँ, जब भी आप गोपी भाव के ऊपर भजन सुने, आप कहीं बरसाने में, गोकुल में, डबारा में, ऊंचे गांव में, आप कहीं ऐसा महसूस कीजिए कि आप वहीं हैं और वहीं आपका घर है और आपने वास्तव में वो दरवाज़ा पकड़ रखा है जहाँ से कृष्ण को आना है। ये गंभीर विषय जब ही फलीभूत होगा जब हम उसको वहीं पे पहुँच। देखिए, ये पहला भाव लिखा था, मेरी बारी ना देर लगाओ, सांवरिया सांझ ढली घर आओ। मेरी बारी ना देर लगाओ, सांवरिया सांझ ढली घर आओ। ना हमसे छिप छिप जाओ, सांवरिया सांझ ढली घर आओ। तो गोपी कृष्ण गोचारण को गए हैं, सुबह ही चले जाते हैं, जाते भी नंगे पाँव हैं। 9 लाख गैयाँ बताई जाती हैं, नंद बाबा पे हैं। तो गोपी कहती है कि तुम कैसी कठोरता बरतते हो, सुबह ही गौचारण को चले जाते हो। और उससे ऊपर कठोरता ये है कि आप जो है नंगे पाँव ब्रज में गोचारण के लिए जाते हैं। उससे जो आपके चरणार बिंद में कंकड़ पत्थर कांटे ब्रज के चुभते हैं, उनको आपके तो चुभते हैं लेकिन हमारा हाल खराब हो जाता है। तो आप हमारे हृदय की संवेदना को और भी उथल पुथल करने के लिए, उसमें तूफान लाने के लिए, उसमें दुख दर्द लाने के लिए आप नंगे पांव जाते हैं। तो ये जो भाव है, मुझे ऐसा महसूस हुआ था श्री जी की कृपा से, कहीं मैं उस गांव में ना किवाड़ पकड़ के खड़ा हूँ। मेरी बारी ना देर लगाओ, सांवरिया सांझ ढली घर आओ। गौरस मटकी कमर पे अटकी, गौरस की मटकी है साहब, कन्हैया के द्वारे पर चक्कर लगा रही हूँ सुबह से शाम तक। दही मैंने दूध किसी को बेचा नहीं है। तो कन्हैया कहीं प्रस्तुत होएं, निकल के आएँ, दर्शन दें। गौरस मटकी कमर पे अटकी, हाँ तुमने मोहन नाहिन झटकी। अब आए गुलेल चलाओ, छुप के कन्हैया गुलेल चलाते हैं ना, कभी इसकी मटकी फोड़ी, कभी उसकी मटकी फोड़ी। अब आए गुलेल चलाओ, सांवरिया सांझ ढली घर आओ। मेरी बारी ना देर लगाओ, कन्हैया सांझ ढली घर आओ। किवाड़ पकड़ तेरा पंथ निहारूं, हाँ किवाड़ पकड़ तेरा पंथ निहारूं। इन अखियन सो मूक पुकारूं। अब मेरी आवाज़ नहीं निकलती है, अब तो ये जो आँखों की जो रोशनी है वो तुम्हारी तलाश में चल देती है। ये आँखों के जो आंसू हैं वो नित्य निरंतर बह करके तुम्हारा पता चाहते हैं
किवाड़ पकड़ तेरा पंथ निहारूं, इन अखियन सो मूक बुहारूं, मेरी पलकन पे चले आओ, मेरी पलकन पे चले आओ, रे कान्हा सांझ ढली घर आओ, ना यूं हमसे चुप छुप जाओ, सांवरिया सांझ ढली घर आओ, गाँव की निपट गंवार हूँ ग्वालन, हाँ गाँव की निपट गंवार हूँ ग्वालन, चूल्हा चौका दूध दही दोहन। नहीं जानती हूँ नाथ, हे श्याम सुंदर, प्रीत की जो रीत है नहीं जानती हूँ, इसलिए कहती हूँ कि गाँव की निपट गंवार हूँ ग्वालन, चूल्हा चौका दूध दही दोहन, नेक प्रेम को पंथ सिखाओ, नेक प्रेम को पंथ सिखाओ, सांवरिया सांझ ढली घर आओ, प्रेम की बत्तियां हुकें छतियां, हाँ प्रेम की बत्तियां हुकें छतियां, कटते दिवस नहीं कटती ये रतियां, निक आए के कंठ लगाओ, सांवरिया सांझ ढली घर आओ, निक आए के कंठ लगाओ, सांवरिया सांझ ढली घर आओ, भोर गए जब गाय चरावन, सांझ ढली आओ मन भावन। एक ही तो सांझ है साहब हमारे पास, दूसरी सांझ नहीं है। ये जीवन की, पूरे जीवन की जो समय धारणा है, जो ये अवधि प्राप्त है, इसमें एक ही भोर है और एक ही सांझ है, एक ही रात्रि है। भोर जब होती है जब हम जाग जाते हैं, सांझ जब होती है जब कन्हैया आ जाते हैं, और रात्रि तब होती है जब महारास घटित होता है। तो इस जीवन का अवसर बहुत लंबा नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, और सहजता के मार्ग पर चलकर गोपी की जो कला है वो कहती क्या है, भोर गए जब गाय चरावन, सांझ ढली आओ मन भावन, संजय की आस पुजाओ। कारण क्या है, गोपी हर समय हर पल, अर्जुन तो कहता है कि कृष्ण तुम गोपी गोपी चिल्लाते रहते हो, गोपी गोपी चिल्लाते रहते हो, क्या हम तुम्हारे प्यारे नहीं हैं, क्या हम आपको नहीं चाहते? तो कृष्ण कहते हैं हाँ तुम भी चाहते हो अर्जुन, परंतु गोपी तो हड्डी मांस दिल दिमाग अपना चैन बेचैनी सब कृष्ण को मानती है। वो तो सतत तुमसे मैं कहता हूँ कि अपने इस कर्म क्षेत्र में मन को मुझे सौंप दो, और गोपी कहती है कि प्राणनाथ हे विधाता मेरे मन को ले लो, ये कृष्ण मेरे मन से जाता नहीं है। ये कौन सी घड़ी में मैंने कृष्ण के दर्शन किए हैं, उसकी आंखों के जो डोरे हैं उनको मैंने दर्शन प्राप्त किया है। इस तिरछी नैनों से जो गोलक गति है, जो मीन की मछली जैसी तिरछी चलने की जो द्रग की जो चलन है, बंक बिलोकन चाल छबीली, ये जो टेढ़ी देखने की जो दिशा और दशा है, उससे जो श्याम सुंदर घायल कर देते हैं, मैं तो उससे उबर ही नहीं पाती। तो यहाँ पर जो पुकार है, सांझ ढली आओ मन भावन, मेरी बारी न देर लगाओ।
हम भी लगभग उसी अनुरूप हैं। हम भी उसी प्रकार से, जैसे आस्तिकता से हम भक्ति की तरफ बढ़ते हैं, भक्ति से हम निष्कामता की तरफ बढ़ते हैं, निष्कामता से हम गोपी भाव की तरफ बढ़ते हैं, गोपी भाव से हम होते हुए जो अतिशय प्रिय गोपी है उसकी तरफ को बढ़ते हैं, फिर जो नित्य विराजित गोपी है उसकी तरफ। 5 प्रकार की गोपी हैं। एक सखी है, एक प्रिय सखी है, एक प्राण सखी है, और एक जो उनकी सेवा कृपा प्राप्त है वो मन भावन सखी है, और जो चौथी और 5वीं अद्वितीय सखी है वो ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, तुंग विद्या, रंग देवी, सुदेवी, चंपकलता। ये जो 8 महासहचरियाँ हैं ये बिल्कुल उनके नित्य संगनी हैं, और उनकी लीलाओं का जो गठन है, उनकी लीलाओं का जो खेल कूद करने की जो स्थिति बनाने का जो प्रोजेक्ट तैयार करती हैं वो 8 सहचरियाँ करती हैं। उसके नीचे मंजरियाँ कार्य अपना संपूर्णता करती रहती हैं, सामने नहीं आती हैं। फिर किन्नरियों की जो बारी है वो जो झाड़ू है, जो सोहनी सेवा है, महल के इर्द गिर्द कूड़ा करकट है, उसको संवारती रहती हैं। लेकिन गोपी की जो स्थिति है, देखिए गोपी कृष्ण बुलाते हैं बंसी बजा के, और स्वागत करने की बजाय उनसे पहले परीक्षा लेते हैं कि भाई तुम अपने वर्णाश्रम का तो पालन करो। तो कहती हैं, नाथ तुमने तो अभी पिछले वर्ष हमारे को परीक्षा ली थी, और वो परीक्षा में क्या हम उत्तीर्ण नहीं हुई? बोले मैंने परीक्षा कब ली थी? तो कहती हैं कि तुमने जो हमारा चीर हरण किया था वो परीक्षा नहीं थी तो क्या था? यदि वो परीक्षा नहीं थी और यदि हम उसमें उत्तीर्ण नहीं हुई तो तुमने हमसे वादा कैसे किया? बोले मैंने कब वादा किया? बोले तुमने रात्रियों को वादा नहीं किया कि अगले वर्ष की शरद पूर्णिमा की रात्रियों में हम विहार करेंगे? तो श्याम सुंदर ये कहना भूल जाते हैं कि एक ही रात्रि करनी है कि एक कल्पवास करना है कि क्या करना है। कहा तो ये जाता है कि गोपियों के आगे उनकी चलती तो है नहीं, तो हार जाते हैं। प्रतिद्वंदी होती है कि वो कहते हैं कि तुम यहाँ से लौट जाओ, वर्णाश्रम का पालन करो। बोले हम वर्णाश्रम का पालन तो तब करें जब हमें तुमसे छुटकारा मिले, और वर्णाश्रम में जो हमारे पति हैं उनके पति भी तो तुम ही हो। बोले ठीक है, बोले वर्णाश्रम का पालन बहुत जरूरी है, बच्चों का पालन पोषण। बोले हमने कोई छोड़ा थोड़ी है। बोले छोड़ भी दोगी तो कष्ट होगा कि नहीं होगा? बोले नहीं होगा नाथ। कोई व्यभिचारी पति हो, कोई पापी पति हो, कोई हमें जो है गलत व्यवहार करता हो, हम उसका आचरण गलत हो, तो उसको छोड़ देना चाहिए, निष्पाप है वह कार्य। और यदि लंगड़ा लूला हो और कमा के भी लाता हो, घर की देखभाल भी करता हो, सब कार्य करता हो, तो उसका तो छोड़ना नहीं बनता। तो बोले तुम्हारे पति तो ऐसे नहीं है। बोले हमारे पति के इस बात से कम है कि वो हमें तुम्हारे पास आने नहीं देते, यही बहुत है उनका पाप। तो इसलिए हम छोड़ के आई हैं, तो आप नाथ तुम्हें संभालना तो पड़ेगा। तो कृष्ण भी गोपी के कहने पर अपना वहाँ पे टेस्टिंग ली है। उसके बाद रात्रियों का जो निर्माण है, पिछली बार कहा था, जो महारात्रियों को आशीर्वाद दिया है माँ कात्यायनी की पूजा करके। जब उन्हें कात्यायनी देवी की पूजा भी गोपियों ने करी नहीं है। कहने को ये भागवत महापुराण जो है बड़ी लुकी छिपी सी चीज़ है, बहुत गूढ़ अवस्था में इसको लिखा गया है। कहने वाले भी सुखदेव जी परमहंस हैं और सुनने वाला भी परीक्षित है, जिसने अपने गर्भ में ही ठाकुर जी का रसास्वादन कर लिया। तो कोई दोनों में कमजोर तो है नहीं है, लेकिन वहाँ पर ये कहा गया है, ये माना गया, संत महापुरुषों का ऐसा विचार है कि कात्यायनी देवी की पूजा भी गोपियों ने, गोपांगनाओं ने, जो शादीशुदा थी उन्होंने तो की ही नहीं है, कुंवारियों ने की है जिनकी शादियां नहीं हुई, क्योंकि वो डरती नहीं है समाज से कि भाई हम तो अपने पति का वरण करेंगी, हम किसी से नहीं डरती, और इसके लिए हमें जिसकी भी पूजा करनी हो हम करेंगी। तो कहने को दिखावे को कात्यायनी व्रत किया गया है, अपितु उन्होंने कृष्ण की ही पूजा की है, और कृष्ण ही कात्यायनी बन गए समझो, और कृष्ण ही आशीर्वाद देते हैं, कृष्ण ही रात्रियों को वरदान देते हैं, और कृष्ण ही आवाहन करते हैं। साहब ये बांसुरी बजा के जो आकर्षण लीला घटती है, और आकर्षण लीला बुलाने की जब वो यहाँ पहुँच जाते हैं, और जब पहुँचने के बाद में उन्हें ये उल्टा सीधा पाठ पढ़ाते हैं, गोपियाँ नकार देती हैं,
और कृष्ण भी जानते हैं कि वेदों की जो ऋचाएँ हैं ये आसानी से समझने वाली नहीं है, सुनने वाली नहीं है। तो इसलिए उनको मुस्कुराकर वर्ण करते हैं कि हाँ ठीक है। लेकिन गोपी की जो विधि है, गोपी तक जो पहुँचने का भाव है, सबसे पहली उसकी जो शर्त है वो डिमांडलेस है। यदि हम डिमांडलेस होना स्वीकार करते हैं, यदि हम देखिए, कर्तव्य दो प्रकार का है। कर्तव्य दो प्रकार का है। उस कर्तव्य में एक कर्तव्य है और एक परम कर्तव्य है। कर्तव्य तो वह है जहाँ पर अपने परिवार का पालन पोषण, अपने धर्म का आचरण, अपने सासू और ससुर की सेवा, ये कर्तव्य है। बच्चों की सेवा, पति की सेवा। लेकिन एक परम कर्तव्य भी है। परम कर्तव्य है कि जो हमारे पति का भी पति है, यानी कि धर्म, अधर्म और प्रेम, यानी कि धर्म, अधर्म और प्रेम। गोपियां धर्म छोड़ती हैं, अपने कर्तव्य को छोड़ती हैं, लेकिन अधर्म के लिए नहीं छोड़ती। दूसरा पति पाने की चेष्टा नहीं करती, दूसरा परिवार पाने की चेष्टा नहीं करती, अपितु वो धर्म को छोड़ती हैं प्रेम को पाने के लिए। इसका मतलब प्रेम को पाना है, वो भी किससे? स्वयं साक्षात कृष्ण से। अब कृष्ण जो है वो परम कर्तव्य है। देखिए, आत्मा का जो स्वभाव है, इसमें भी दो चीज बढ़ जाती हैं। यहां पर भी गोपियां दो प्रकार की हैं। एक तो जो सकाम है, रागात्मिका भक्ति जिसे कहते हैं, एक रागानुगा भक्ति है। तो रागात्मिका भक्ति में क्या पोजीशन है? सकाम है। कौन आता है? रुक्मणी, नंद बाबा, यशोदा और जितने भी ब्रज के बाल सखा हैं, मनसुखा है और भी जो उनके सखा हैं, जो उनसे संबंध रखे हुए हैं, आठों पटरानी और महारानियां, ये सब सकाम वृत्ति के हैं। ये अपने सुख की लालसा रखते हैं और इनको गोपी महारास में, कृष्ण के महारास में जगह नहीं मिलती है। कारण ये अपने सुख की कामना में है। ये कृष्ण को सुख पहुंचाती भी हैं तो अपने सुख की कामना से पहुंचाती हैं। अब दूसरी ओर जो गोपांगनाएं हैं वह नित्य रूपा हैं। वो बड़े बड़े महापुरुषों ने करोड़ों वर्षों तक तपस्या की है। कुछ गोलोक धाम की गोपियां बन करके आई हैं जो नित्य रास देखती ही हैं और उन्हें नीचे भूमि पर आकर के भी वह महारास प्राप्त हुआ है, जो नित्य उस महारास में सम्मिलित रहती हैं। उसमें भी एक काम रूपा है और दूसरी निष्काम रूपा है। तो काम रूपा जो गोपी है उसको भी कृष्ण का महारास प्रस्तुत होता है। अब कृष्ण के प्रस्तुत होने का जो कारण है वो यही है कि, एक मिनट, कृष्ण के जो काम, अब जो जिस गोपी के हृदय में काम है वो सिर्फ कृष्ण की सुख की तृप्ति, हमारे द्वारा कृष्ण को सुख प्राप्त हो। और उसमें भी जो निष्काम है, निष्कामता में कहें तो जो मंजरियां हैं साहब, जो सहचरियां हैं, वो सिर्फ उनकी स्वामिनी को कृष्ण के स्वरूप का, कृष्ण के माधुर्य का, कृष्ण के रूप का, कृष्ण के वेणुवादन का जो रसास्वादन श्री प्रियाजू को मिलता है, उसकी तैयारी में सब एकजुट होकर के ऊपर नीचे कार्य करती है। बात फिर वही आएगी, यदि हम कृष्ण दर्शन लालसा चाहते हैं तो हमें धीरे धीरे अपनी डिमांड को माइनस में लाना होगा। देखिए, हमने यदि किसी बैंक से कर्जा लिया है, 10,000 रुपये हमने लोन लिया है, तो 10,000 रुपये के लोन की हमें किश्त भरनी होगी। मान लीजिए 1,500 रुपये महीना उसकी किश्त है, उसमें ब्याज भी लगेगा, तो हमें वो चुकाना होगा।
बैंक का संबंध हमारा तब तक रहेगा जब तक हम उसका पैसा और ब्याज नहीं दे देते। ये बात हुई लेन देन की, ये हुआ पुण्य और पाप। जब तक हमारा खाता किसी के लेन देन से रिक्त नहीं होगा, नील नहीं होगा, जब तक हम उस कर्जे को नहीं चुका देते हैं, तब तक हमारा बैंक से आवागमन रहेगा। या तो हमें बैंक में जाना पड़ेगा, नहीं तो हमें हमारे घर बैंक वाले आ जाएंगे। अगर नहीं चुकाते हैं तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं, पुलिस में कंप्लेंट हो सकती है, बहुत सारे काम हो सकते हैं, नीलामी हो सकती है किसी चीज़ की। ये हुई एक सांसारिक स्थिति, यानी ये हुआ हमारा कर्तव्य। अब एक परम कर्तव्य है कि कृष्ण के लिए ही साहब उधार लो और कृष्ण के लिए ही उस पैसे को यूज करो। देखो, संत महात्मा भी वृंदावन में जो पैसे के लालची नहीं हैं, किसी भी प्रकार से पैसे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसे बहुत सारे संत महापुरुष हैं जिनके मुझे दर्शन प्राप्त हैं, जो जरा भी पैसे को, आप समझो कि इतने बड़े बड़े जो हमारे दादा गुरु हैं, यदि हम वहाँ पर कुछ भी ले जाएं, कुछ भी XYZ, चाहे मेवा ले जाएं, चाहे आप साग सब्जी ले जाएं, मिठाई ले जाएं, वो 10 रुपये के भी गुनहगार नहीं हैं, आपका कुछ पालेंगे। वो उस 10 रुपये का सब्जी मंगाते हैं जो मंदिर में जाने के समय पे, या परिक्रमा महाराज जी जाते हैं, या यमुना पुलिन पे सैर करने जाते हैं, कि जो ब्रजवासी अम्मा 10 रुपये हाथ में ऐसे मुट्ठी करके लाती है ना, ऐसे करके चुप महाराज जी को पकड़ाती हैं और वो चुप से पकड़ के झोले में धर लेते हैं। अब हम जैसे तीतर जो हैं, जो अपने आप को बहुत सेवा वाला मानते हैं, हम वहाँ पे ना वो ये ले गए, मेवा ले गए, फलाना ले गए, वो दिखावा। उनके 10 रुपये को वो उसी 10 रुपये से सब्जी खरीदते हैं। मैंने 10 बार नोटिस किया है। ना जाने कितने आदमी काजू, मुनक्का, फलाने ढिमके, गुरु पूर्णिमा पर्व पे मैंने ये देखा है कि इतने फल इकट्ठे हो गए, इतनी मिठाई इकट्ठी हो गई, तो यहाँ आओ। जी महाराज जी आज्ञा। बोले जाओ फटाफट परिक्रमा मार्ग में बांटाओ। तो मतलब अपने लिए कुछ रखा ही नहीं। अपने लिए क्या रखा? चरणामृत, श्री जी का चंदन। और कोई रसोई नहीं बनाएगा साहब उनकी, स्वयं आटा गूंदेंगे, चूल्हा लगा रखा है, नई रसोई बनी है लेकिन उसमें चूल्हा लगा हुआ है, 2 रोटी ऐसे करके पानी हाथ की बनाएंगे, समझे ना जी, और 2 रोटी श्री जी को पवा के तब उसके बाद प्रसाद की बात है। बहुत तोप चलेगा तो नारियल पानी। और जो पैसा मान लो आ भी गया है, उसको श्री जी का फूल बंगला बनवा देंगे, कभी श्री जी का बेहावला रखवा देंगे, मतलब उसको उत्सवों में निपटा देते हैं। अब कहो कि उत्सव की तुम्हें जरूरत है क्या? कहते हैं, मुझसे एक दिन कहने लगे कि भाई देखो, आप लोग आ जाते हो तो सहजता से उत्सव हो जाता है, अन्यथा हमें किसी उत्सव की आवश्यकता नहीं है। जो श्री जी के साथ में, जो श्री जी, जो ठाकुर प्रियालाल जी, उनके एक घुटने पे प्रियाजू, एक घुटने पे लालजू विराजमान रहते हो, साहब उसे फुर्सत कब होगी कि वो तुम्हारे लाए हुए मुनक्का को भोग लगाए? उसको तो पंखा चलने से फुर्सत नहीं है, उसको तो उनसे बात करने से, उनसे सुनने से फुर्सत नहीं है, उसको तो उनको लाड़ लड़ाने से, कैसे उनका मयूर पिच हवा से हिल रहा है, कैसे उनको भोग लगाना है, क्या क्या उनके चरण कब दबाने हैं, उनको जो है वन विहार कब कराना है, उनको झूला कब झुलाना है, उनको नौका विहार कब कराना है, उनके सामने ठंडा फुहारा कब लगाना है, उनको तो इसी बात से फुर्सत नहीं है। फिर ये बड़े बड़े वैभव, और उसमें परेशान हो जाते। मैंने देखा है कि उनकी असहजता हो जाती है। भंडारा करवाएंगे, वो कोई कहेगा महाराज जी वो भंडारा करवाना है उत्सव के बाद, हाँ भैया करवा लो। अपने मुंह से ये नहीं कहेंगे कि चाह तुम्हें लड्डू बनवाने हैं, क्या तुम्हें समोसा लाना है, कि तुम्हें जलेबी के खीर, क्या तुम्हें जरा भंडारा करना है, कि तुम्हें 50 आदमी का करना है, कि तुम्हें 5000 आदमी का करना है। अपने मुंह से इतनी सी सेवा नहीं निकालते हैं, कहते नहीं है, कहने के गुनहगार नहीं है। देख लो, कहेंगे देख लो, आप जैसे ठीक समझो। इतनी सहजता है उनमें, इतनी सरलता है, और मतलब माथे पे तिलक लगाया है तो हम तो देखेंगे 1-2 बार टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो मिटा के लगाएंगे। वहां तो फुर्सत ही नहीं है, तिलक लगाया तो टेढ़ा लग गया तो टेढ़ा ही लग गया। अब एक बार मस्तिष्क पर, माथे पर, ललाट पर श्री जी के चरणार बिंद बन गए सो बन गए साहब। ऐसी सहजता पे कृष्ण नहीं रीझेगा तो पड़ोसी पे रीझेगा, बताओ। शर्त उसकी एक है, उसको सराय नहीं चाहिए, उसको धर्मशाला नहीं चाहिए,
उसको तो आपके दिल के अंदर एक कमरा चाहिए जो नितांत खाली हो, जहाँ पर श्री जी श्री मेरी युगल सरकार का सत्कार हो सकता हो, जहाँ पर जिस हृदय के कमल के मकरंद पर उनका सिंहासन लग सके, मीठी मीठी हवा आप कर सको, पंखा झल सको, मीठे मीठे से कुछ दो चार फल का भोग लगा सको, उनके चरण चाप सको, उनके जो है नुपुर कैसे बज रहे हैं, पायल कैसे पहनी है, वक्षस्थल पर मालाएं कैसे धारण हुई हैं, या आपको जो है वहाँ पर फूलों की बनावट कैसे देनी है। साहब, निकुंज में तो सहचरियाँ ही पर्दा बन जाती हैं, निकुंज में तो सहचरियाँ ही थाली बन जाती हैं, कटोरी बन जाती हैं, व्यंजन बन जाती हैं, लता पता बन जाती हैं, फूल बन जाती हैं, रज बन जाती हैं, ना जाने कितने प्रकार के। सब सहचरियों का हृदय है। अगर कोई मलमल का पर्दा भी लगा है तो सहचरी का हृदय है। वहाँ पर कोई व्यंजन का भोग, वहाँ पे मेज भी सहचरी बन जाती है। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि एक चीज चाहिए, डिमांड लेस। जब आप डिमांड लेस हो जाते हैं तो मैंने जो अभी बैंक के कर्जे की आपसे बात की है, वो बैंक का कर्जा चुकने लगता है। कारण, जो हमने अच्छे बुरे कार्य किए हैं, जैसे ही हम डिमांड लेस हुए, हमने ये कहा सरकार आपके चरण रेणु की कणिका यदि हमारे से स्पर्श हो जाए तो हमारा कार्य बन जाए, केवल इतनी और इतनी कामना है। उसके लिए जब आप डिमांड लेस होंगे ना, तो जो पुराने प्रारब्ध हैं फिर वो कटने शुरू होंगे, और जब वो कटने शुरू होंगे, इसका एक बेनिफिट डिमांड लेस होने का और है क्या, नए कर्म की फैक्ट्री बंद हो जाएगी। फिर जो हम जो नया 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 और पुराने में उलझे रहते हैं कि ये नया था कि वो पुराना, जैसे ही आप डिजायर लेस हुए, आपका चित्त, आपका मन, देखिए बहुत सी शिकायत रहती है मन नहीं लगता है। मन साहब एक बंदूक है मेरे हिसाब से। मन तो वैसे विचारों का जत्था है, समूह है, एक टावर है, एक जो सबकी वाइब्रेशन को कैच करता है और आपको प्रस्तुत कर देता है। अब क्रिया आपको घटानी है कि नहीं घटानी है, ये तो कर्मेंद्रियों के ऊपर डिपेंड है। इसलिए महाराज से पहले वर्णाश्रम धर्म का कृष्ण उनको जानबूझ के छेड़ के नाश कर देते हैं। फिर कहते हैं कि तुम्हारा कर्म है घर पालन का, तुम्हारा कर्म है गौ पालन का, तुम्हारा कर्म है सास ससुर की सेवा का, पति की सेवा का। वो कहते हैं कि तुमसे भी बड़ा कर्म है क्या, तुम हमें सिखाने चले हो। तुम जानते नहीं वेदों की ऋचाएं हैं, जहाँ पे हर ऋचा पे कृष्ण प्रकट होता है, वहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती है कि जहाँ पर कृष्ण वेदों में, देखो वेदों में कृष्ण दिखता नहीं है, लेकिन हर ऋचा की हर बिंदु पे, हर अक्षर पे कृष्ण का ही नाम है। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री जी का नाम नहीं है, पर न जाने कितनी बार गोपी आया है। अब गोपी श्री जी नहीं है तो कौन है? लोग बाग लड़ते रहते हैं, इसी पे बहस चल जाती है कि भागवत में गोपी, भागवत में राधा नाम आया है कि नहीं आया है, इसी पे बहस चल जाती है। अरे गोपियों में से एक है महाभाव रूपा, आनंद कंदनी, कृष्ण संयोगनी, कृष्ण की वियोगनी, कृष्ण की विनोदनी, मंत्र अधिष्ठात्री, जो जहाँ पर कृष्ण का मुकुट झुकता है वहाँ पर श्री जी के चरण बिंद की चरण रेणुका पड़ती है। उनको तो छोड़ो साहब, और कहो तो ललिता विशाखा के चरणार बिंद में कृष्ण लेट जाते हैं, वो भी नित्य नित्य ही तो संगनी है। तो कहने का मतलब है, जब तक हमारे हृदय में कोई भी प्रकार की डिमांड है, गोपियों के मन में भी काम है, काम बुरी चीज नहीं है, क्रोध बुरी चीज नहीं है, अहंकार बुरी चीज नहीं है, मद मोह लोभ बुरी चीज नहीं है। जैसे कंस भी बुरा नहीं है, लेकिन कंस बुरा होने के बावजूद कृष्ण से इतना ज्यादा द्वेषित है, इतना ज्यादा गहन अवस्था में जुड़ गया है, इतनी परिस्थिति में उसको रोटी में हटाओ हटाओ रोटी हटाओ, कपड़ा ओढ़ता है तो कपड़ों को फाड़ देता है, बिस्तर को फाड़ देता है, दीवारों को पटकता है, किवाड़ों को पटकता है, यानी कि रोटी में भी उसको कृष्ण दिखता है। कहने का मतलब कंस कोई बहुत बढ़िया आदमी नहीं है, लेकिन कृष्ण से जुड़ गया है, उसकी वृत्ति कृष्ण में हो गई है। रोटी पानी सब्जी दवा जेल ऊपर नीचे आसमान, ना जाने कितने आदमियों को भेजता है,
स्वयं जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन सतत कृष्ण का चिंतन है। ऐसे ही बिल्कुल गोपियों की वृत्ति है। गोपियाँ डिमांडलेस हैं, और गोपियों के हृदय में जो काम है वो कृष्ण प्राप्ति का काम है। काम का सतयुग में बहुत तिरस्कार हुआ है। देखिए, कामदेव को बहुत महादेव ने फटकार लगा दी, नारद जी ने फटकार लगा दी, और न जाने कितने आदमी ऋषि मुनियों ने, सातों ऋषि मुनियों महर्षियों ने फटकार लगा दी। तो काम भी चलता डोलता है भाई, कहीं ना कहीं तो मेरी प्रस्तुति हो। तो कृष्ण कहते हैं आओ मैदान में, तुम भी देखो। तो वह काम कृष्ण के आंखों में है, और वह उस दृष्टि से जब कृष्ण गोपी को देखते हैं, जब श्री जी को देखते हैं, जब वृंदावन की लता पताओं को देखते हैं, ब्रजभूमि को देखते हैं, साधु संतों को, रसिक को देखते हैं, तो उनके हृदय में कृष्ण के प्रति आकांक्षा बढ़ जाती है। उनके हृदय में कृष्ण के प्रति लालसा बढ़ जाती है, लोभ बढ़ जाता है, उनके मिलने का लालच बढ़ जाता है। और देखिए, अहंकार का एक रूप गुस्से वाला भी है। हाँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं है। पर अहंकार काम भी बहुत करता है। अहंकार ये कहता है कि मैं इसी जन्म में कृष्ण को पाऊंगा, और देखता हूँ कौन रोक सकता है। अब ये भी तो अहंकार हुआ। अब आप गुस्सा करें अपने ऊपर कि भाई तूने अभी तक कृष्ण को पाने में देर कैसे कर दी, मैं इसी जन्म में कृष्ण, ये क्रोध हुआ। तो हुआ कि नहीं काम का। किशोरी जी पांचों छहों विकारों को अपने अंदर, ये जो विकार हैं, हाथ जोड़ के नमन करते हैं कृष्ण के आगे कि भाई प्यारे, हमें कोई नहीं रखता यार, तू रख ले। तो कृष्ण कहते हैं भाई मेरे पास जगह नहीं है, मोहे छल छिद्र ना भावा, मुझे कपट वाला आदमी नहीं चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि तुम किशोरी जी के पास जाओ। अब किशोरी जी को पुकार रहे हैं। अब उनकी हिम्मत और उनकी ताकत और उनके दर्शन करने की क्षमता नहीं है उनमें, क्योंकि पांचों देव भी जब प्रस्तुत होते हैं, ये हवा पानी जितने भी देवता जब ब्रज में प्रस्तुत होते हैं, आज्ञा मांगते हैं, आज्ञा लेते हैं, तो उनको कुछ चमकता नहीं है साहब, अंधे हो जाते हैं, उनको कुछ दिखता ही नहीं है। वहां से जब कोई सहचरी गुजरती है, कोई गोपी गुजरती है, तो उनको छम छम की आवाज आती है। तो उस गोपी के चरणों की रज की अंजन करके, ऐसे करके लगाते हैं, उनकी चरणों की जो धूल है उसको आंखों में अंजन करते हैं, तब तो गोपी और वृंदावन दिखाई देना शुरू होता है। उससे पहले तो मतलब ही नहीं है। भगवान शंकर भी श्री ललिता जी को अपना गुरु बनाते हैं देवादि महादेव जगत गुरु हैं, परंतु ललिता से कहते हैं हे ललिते, क्या मेरी बारी भी आ सकती है? तो कहती इस बेस में तो आएगी नहीं, आपको गोपी रूप धारण करना होगा। अब भगवान शंकर हैं साहब, कहते तो हैं कि भी योग के देवता हैं, 88 हजार साल समाधि लगती है। तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं वो प्रेम का देवता है। असुर आ जाए तथास्तु, देव आ जाए तथास्तु, कोई भूखा प्यासा आ जाए तथास्तु, किसी का काम बनाना हो तथास्तु, किसी समाधि तोड़ के कुछ करना हो तथास्तु। इससे ज़्यादा प्रेम क्या देगा? जिसने कभी यही ना देखा कि शुक्राचार्य कौन है और वशिष्ठ कौन है, राम कौन है और रावण कौन है साहब, कंस कौन है, दुर्योधन कौन है और कौरव कौन है और पांडव कौन है। जो जा रहा है उसी को दे रहा, जो जा रहा है उसी को दे रहा। तो वो तो प्रेम का देवता हुआ। और लोक कल्याण के लिए पूरा जहर का प्याला साहब, हलाहल, जो जिस विष की निकलने पर उसकी हवा से हजारों देवता और असुर मर गए, उस कृष्ण को कंठ, उस विष को कंठ में धारण, नीलकंठ कहलाते हैं नाथ। समाधि की अवस्था में वो ताकत होती है साहब, उतनी पावर होती है समाधि में। आपने जहर का पान किया है, आप यदि समाधि को उपलब्ध हो जाते हैं, 3 घंटे की समाधि में अच्छे से अच्छा जहर निष्क्रिय हो जाता है, अच्छे से अच्छा जहर। ऐसा भी हुआ है इसी कलयुग में, अभी 100-200 साल पहले एक महात्मा थे कलकत्ता के, बात इस विषय से अलग है फिर भी कह देता हूँ। उनको समाधि रहती थी। दुनिया में सबसे घातक जहर साइनाइड है, जिसका आज तक किसी ने स्वाद नहीं बताया।
और न जाने कितने प्रकार के वैज्ञानिक वहाँ से आए। उन्होंने उनको कैमरे लगाए, लेबोरेटरी टेस्ट करके उनको कभी उनकी जीभ पे अंगारे रखे, कभी नाइट्रिक एसिड रखा, कभी गंधक का तेजाब रखा। उनका एक कहना था, जब मैं समाधि को प्राप्त हूँ मेरी जीभ पे आप कुछ भी रख दें। तो साइनाइड की जब रखने की बारी आई तब उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं रखेंगे, इससे कोई बचता नहीं है। बोले मेरे से लिखवा लो आप। तो उनकी जीभ पे साइनाइड रखा गया। उन्होंने 3 से 6 घंटे की समाधि ली और वो नहीं मरे। कहने का मतलब है कि हमारे पास ऐसी बात फिर वही, अब यहीं से डाइवर्ट करो तो मीरा जी जिस एक बूंद विष से बनाने वाला मर गया, बनाने वाला। राणा जी कहते हैं कि भाई तूने कैसा विष बनाया है, ये तो मीरा मरी ही नहीं। अब वहाँ पर मीरा ने पूरा प्याला पी लिया। कारण क्या हुआ कि जो मनोवृत्ति है, जो चित्त वृत्ति है, वह कृष्णमय हो गई है। और जब कृष्णमय हो गई है, हमारी कई बार सोच ऐसा नहीं होता कि आपका मसूर की दाल चावल खाने का मन कर रहा है और घर में नहीं बने, और अचानक आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, तो वहाँ पे ज़बरदस्ती होती है कि आपको भोजन करना है, और इत्तेफाक ये होता है कि वहाँ पर मसूर दाल चावल ही बनते हैं। ये क्या है? ये है जो आपकी मन में इच्छा थी, उसने किसी को कनेक्ट किया, और वो घटना वहाँ उसको प्रेरणा हुई कि भाई आज मसूर दाल चावल बनाओ। बने, आप पहुँचे, आपने पाया भी। ये तो छोटी सी घटना है। और जब तन्मयता के साथ में आप कृष्ण के साथ जुड़ जाते हैं, तो क्या वो मीराबाई सा का कटोरा कृष्ण ग्रहण नहीं करेंगे? जब किशोरी जी को कुरुक्षेत्र के मेले में रुक्मणी गरम गरम दूध दे देती हैं, उनको पता नहीं कि किशोरी जी कितनी भोली हैं, कितनी कोमल हैं, कोमलांगी कहा गया है। तो उनको दूध जरा सा नेक सा गरम पिला देती हैं, और जब लौटती हैं कृष्ण के खेमे में, तो देखती हैं कृष्ण के पैर जब दबाती हैं, तो वहाँ पर ये पता चलता है कि कृष्ण के पैर जल गए हैं, उसमें छाले पड़ जाते हैं। और जब छाले पड़ जाते हैं तो वो पूछती हैं कि नाथ ये कैसे हुआ? तो वो कहते हैं कि क्या आपने किशोरी जी को गरम गरम दूध पिलाया था? उनके दिमाग की बत्तियां बुझ जाती हैं, ये कैसे हो गया? हालांकि वो चेक करके पिलाती हैं कि इतना गर्म नहीं है, जब उन्होंने हाथ से पकड़ रखा है। लेकिन किशोरी जी तो कोमलांगी है ना, वो तो कृष्ण को समझ में आएगा, या फिर सहचरियों को समझ में आएगा, मंजरियों को समझ में आएगा कि उन्हें कितना गर्म दूध झिलेगा, कितना ठंडा झिलेगा, कितना पिएंगी, कितनी उनकी लिमिट है, कब पिएंगी, कैसे पिएंगी, कौन से बर्तन से पिएंगी, किस प्रकार उनको निवेदन करना है। ये तो सहचरियों का काम है या फिर कृष्ण का काम है। अब रुक्मणी को तो नहीं पता ना वो गोपी भाव की महादशा की स्थिति कैसी है। गोपी तो सकामता की, रागात्मिका भक्ति की स्थिति में है वह भी गोपी, परंतु सकाम की अवस्था में है। हम भी ईश्वर को चुन तो लेते हैं, अपने इष्ट को मान तो लेते हैं, परंतु गंभीर नहीं हो पाते उसके प्रति। हम एक को चुन करके उससे डिमांड रखते हैं। इसको सकाम भक्ति कहते हैं। सकामता भी कहें तो आवश्यक है, और यदि हम इस मनुष्य जीवन की धारणा को, हम इस मनुष्य जीवन के टारगेट को, परम कर्तव्य को जब ध्यान में रखेंगे, तब ये सब आडंबर खत्म हो जाता है। असल में तो हमने अपने परिवार को, अपने कर्तव्यों को इतना चरम सीमा पर पहुंचा दिया है, उनको हमने इतना अपना मान लिया है कि हमें ये नहीं पता चलता कि इस जीवन की अनमोल धरोहर कौन है,
हमें पाना किसे है, हमें जाना कहाँ है, और हमारी जो गति है, ये जो उधार ले रहे हैं हम, ये जो किसी को कुछ दे रहे हैं, मान लीजिए दान भी किया तो उसके पलटे में हम पुण्य की कामना करते हैं। कल मैं विचार कर रहा था, बड़ा सुंदर विचार ये आया कि आपने तो स्वयं चुन लिया अपने पुण्य को, तो फिर कृष्ण जो है अथाह समुंदर कैसे प्रदान करेगा। यदि हमने अपने आप ही अपनी डिमांड को चयनित करके ईश्वर के चरणों में निवेदन किया, फिर तो हमने फिक्स कर दिया ना। देखिए, जो नरसिंह भगवान का अवतार है और वो कशिपु है, वो अपनी मृत्यु को स्वयं निश्चित करता है। आताल में मरूंगा, न पाताल में मरूंगा, न घर के भीतर मरूंगा, न घर के बाहर मरूंगा, आसमान में मरूंगा, न धरती पे मरूंगा, न पानी में मरूंगा, न आग में मरूंगा, किसी भी ना मैं मनुष्य से मरूंगा, न किसी राक्षस से मरूंगा। तो कुल मिला के अगर उसको हम देखें, कुल मिलाकर के यदि उसको हम देखें तो स्थिति क्या बनती है? स्थिति ये बनती है कि उसने अपनी मौत को स्वयं चुन लिया। इसीलिए नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, आधे नर हैं आधे सिंह हैं, चौखट के बीच में नखूनों से मार देते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार हम भौतिक वस्तुओं को अपना मान करके, अपना कल्याण समझ करके, अपने ही कृष्ण से अपने ही हृदय की कामना को प्रस्तुत कर देते हैं। अब कृष्ण को क्या चाहिए? धर्मशाला नहीं चाहिए साहब, उसको तो कह दूं मोटी भाषा में तो इकल खुरे हैं नाथ। एक चीज चाहते हैं कि आप सिर्फ कृष्ण की मति रखें, कृष्ण के साथ रति रखें। इसके अलावा गोपी की कला क्या? कृष्ण के अलावा अन्य कोई नहीं चाहती है, कृष्ण को ही ग्रहण करती है, कृष्ण को ही ग्रहण करने की कामना रखती है। तो महारास में उसको अवसर प्राप्त होता है, और ब्रह्मा की एक रात्रि तक ये रास हुआ है, क्योंकि वहां पर निश्चित नहीं किया था कि कितनी रात्रि ये महारास होगा। कहने वाले ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा की जो एक रात्रि है वो अरबों वर्ष की है मनुष्य के हिसाब से। तो उन्होंने इतने लंबे पीरियड का अनुभव, रस, आनंद उनको एक रात्रि में उतार दिया। यही कारण है गोपियां जिंदा रहीं, यही कारण है नंद यशोदा जीवित रहे, यही कारण है गोपियों की पुकार का कि कृष्ण को दुखी देखना नहीं चाहती हैं, कृष्ण को सुखी चाहती हैं। कारण क्या हुआ कि उन्होंने इतना महारस प्राप्त किया है, इतना महारस प्राप्त कर लिया कि उनका हृदय छक गया। लेकिन नित्य वर्धमानम, प्रेम का लक्षण है नित्य बढ़ना चाहिए, नित्य उत्साहित। तो वो समुंदर पाकर के भी प्यासी हैं, परंतु तृप्त भी रहती हैं कि कृष्ण की जो खोज है, कृष्ण को जो वो पाने की लालसा है, कृष्ण को पुकारने की जो उनके हृदय की संवेदनाएं हैं, कृष्ण के प्रति जो उनकी चित्त वृत्ति है, कृष्ण के प्रति जो उनकी आत्मा है, जो उनका स्वभाव है, जो उनका परम कर्तव्य है, उसको वो धारण किए हुए हैं। इसलिए अर्जुन से तो कहना पड़ता है कि तुम धारण करो, आप इसको लागू करो, आप अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को मुझे सौंप दो। अर्जुन कहता है लो साहब, 18वें अध्याय में कहता है लो जी मैंने आपको सौंप दिया। अब कृष्ण कहते हैं सौंप दिया? हाँ जी। तो बोले अब युद्ध करो। तो कृष्ण को कहने के लिए 18 अध्याय बोलने पड़ते हैं। वहाँ पर 700 कुछ श्लोक, उसमें से 41 श्लोक अर्जुन सवाल पूछता है सूत्रों के माध्यम से। लेकिन गोपी तो उल्टा कृष्ण को पढ़ा देती। माधुर्य भाव की खूबसूरती क्या है? माधुर्य भाव की खूबसूरती है कि पहले हम उनके हैं, सामने आ जाएं तो वो हम आपके हैं, और जब मेल जोल हो जाए, नैन मटक्का हो जाए तो तुम हमारे हो। ये ताकत सिर्फ
माधुर्य रस में है। दास्य भाव को उपलब्ध होना, सख्य भाव को उपलब्ध होना, वात्सल्य भाव को उपलब्ध होना थोड़े से निचले स्तर की दिशा है, परंतु माधुर्य भाव को प्रस्तुत होना। अब जैसे हमारी किशोर किशोरी जी हैं, अब आप सोचो 8 वर्ष में महारास है। क्या हम में से कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई माँ ऐसी है, कोई बाप ऐसा है कि 8 वर्ष के बालक से ये कहे कि जाओ कमा के लाओ, 8 वर्ष के बालक से ये कहे कि जाओ ये वाला काम करके आओ, 8 वर्ष के बालक से अपने जीवन की उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको चलाए? मेरे ख्याल से तो 8 वर्ष के बालक को आप खेल खिलौने ला के देंगे, 8 वर्ष के बालक को आप चॉकलेट, वीडियो गेम, जो जो आजकल कुछ चलता है, उसको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो क्रिकेट के लिए, उसको पढ़ना अच्छा लगता है तो पढ़ाई के लिए आप सिलेबस लाएंगे और 36 चीज़ लाएंगे। तो हम कृष्ण को, किशोर को, लालजू को, प्रिया लालजू को कैसे अपना काम कह सकते हैं? क्या हम इतने गए गुजरे, इतने मुर्दार और इतने लालची हैं, अपने स्तर से भी इतने नीचे गिर गए हैं कि हम श्री प्रियालाल को केवल डिमांड के तरीके से देखते हैं? मंदिर का घंटा केवल हम अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए बजाते हैं? प्रसाद केवल हम संत महात्माओं से जुड़ने का कार्य भी क्या है? संत महात्माओं से जुड़ने की जो विधि है वो ये है कि आप न तो बहुत ज़्यादा अप टू डेट बन के जाएंगे, न आप बहुत ज़्यादा पैसे का जोर दिखाएंगे, नहीं आप अपने चाल चलन को दिखाएंगे। वहाँ तो बिल्कुल दीन फटे हाल वाला रिश्ता है। और किशोर किशोरी जी तो उनसे भी ज़्यादा सूक्ष्म अवस्था की स्थिति हो गई, जहाँ पर छोटे से बच्चे को यदि हम घर में कृष्ण का स्वरूप बनाते हैं, श्री जी का स्वरूप बनाते हैं, छोटी सी गुड़िया को 8 साल की अवस्था में, तो क्या हम उनसे अपनी डिमांड करेंगे, या फिर हम उन्हें गोद में बिठाएंगे, या फिर हम उन्हें झूला झुलाएंगे, या फिर हम उनको घुमाने के लिए लेके जाएंगे, लाड लड़ाएंगे, उनकी हर चीज़ का ध्यान रखेंगे? लेकिन हम न जाने पिट पिट कर और अभी भी पिट रहे हैं। हम ये जान करके भी आज भी, अभी थोड़ी देर बाद कोई घटना घट जाए हम फिर से चल देंगे, कोई स्थिति हो जाए तो हम फिर से चल देंगे। कहने का मतलब है कि हम कब उस सही मार्ग का चयन करके बिल्कुल उसके नियम अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश कब करेंगे? गाड़ियाँ बनती हैं, मोटरसाइकिल बनती है, वॉशिंग मशीन बनती है, इनकी एक चलने की लिमिट होती है, इनको चलाने का तरीका होता है। क्या हम उनको चलाने में उसी तरीके का उपयोग करते हैं या फिर हम अपनी मनमर्जी से चला देते हैं? यदि हमने कोई वैक्यूम क्लीनर खरीदा है, उसको यदि हम 10 मिनट लगातार चला देंगे तो उसकी मोटर फूक जाएगी साहब, उसको बार बार बंद करना होता है। मोटरसाइकिल का यदि हमें एवरेज लेना है, गाड़ी का यदि हमें एवरेज लेना है, टायर ठीक से चलाने हैं, ब्रेक कम घिसे, अच्छी तरह से वो काम करे, तो क्या हम कंपनी की शर्तों पर काम नहीं करते? तरीके से गाड़ी को चलाते हैं, कहीं लग ना जाए, कहीं ठुक ना जाए, कहीं। तो कुल मिला के पोजीशन क्या है कि हम और भी बहुत सारे काम हैं, हम पैसा कमाते हैं, उस पैसे को देख देख के खर्च करते हैं, कंजूसी से भी खर्च करते हैं, ज़रूरत के सामान को लाते हैं, बहुत बहुत लोग आदमी अनाधुन भी खर्च करते हैं, लेकिन एक तरीके से पैसे का उपयोग किया जाता है। तो क्या ये अमूल्यवान जो ये जीवन है, इसको हम किस प्रकार घटित कर रहे हैं? सबसे पहली इस मार्ग पे चलने की, इस गोपी भाव पे चलने की, इस रास पंचाध्यायी का अनुसरण करने की आप मुझे भी साहस दें, मुझ पर भी अपना आशीर्वाद बनाएं, मुझे भी उनसे कह करके थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करें, उनसे मेरी थोड़ी सी नन्ही सी सिफारिश कर दें कि भाई ये आदमी भी है, ये भी आपका मुरीद है,
कहीं ना कहीं मार खाया है, प्यारे इसको भी निकालना। प्रेम का उल्टा हिसाब है। प्रेम में तो आशीर्वाद लिया जाता है, दिया तो जाता नहीं है। तो मैं तो मांगता हूँ। यही चीज हमें चाहे आप जिस देवी देवता को माने, किसी की पूजा करें, लगेगी कृष्ण को। चाहे आप गणेश जी को पूछ लें, चाहे आप भगवान शंकर को पूछ लें, चाहे दुर्गा को पूछ लें, कुछ भी, कृष्णम वंदे जगत गुरु। सारे देवताओं की आत्मा श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण तत्व जो है पूरे विश्व ब्रह्मांड में इस तरह से दृष्टिगोचर है कि दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन ग्रहण करने के समय वही सब कुछ ग्रहण करता है। गोपी की दूसरी चीज क्या है? यमराज भी जब पहुंचे ना गोपी के पास, तो गोपी के अंदर ना तो प्राण पाता है यमराज, ना उसका मन। बड़ी विडंबना भरी स्थिति होती है। बड़ा मुश्किल लगता है कि भाई ये क्या है। दोबारा जाता है तो भी यही स्थिति है। आखिरकार परेशान होकर ब्रह्मा से पूछता है, गुरु ये पोजीशन क्या है, तुम बताओ कि जब भी मैं गोपी के पास जाता हूँ, ब्रज क्षेत्र में जाता हूँ, गोपी का ना प्राण मिलता है और ना ही मन मिलता है, तो मैं अब निकालूं किसको? तो वो कहते हैं कि ये तेरा काम नहीं है, वृंदावन के भीतर तुम्हारे बस का काम नहीं है, ये तो ठाकुर का अपना निज घर है। ये जो गोपांगनाएं हैं ये ठाकुर का ही प्राण हैं, ये उनके प्राण श्री कृष्ण कन्हैया के भीतर रहते हैं, उनका मन उनके मन में मिला हुआ है। जैसे आजकल युद्ध चल रहा है ना यूक्रेन का और रूस का, तो यूक्रेन को 30 देशों ने सपोर्ट करा हुआ है कि भाई तुम हमारी तोप ले लो, तुम हमारे टैंक ले लो, तुम हमारा ये ले लो, बंदूक ले लो। ऐसे ही सारी गोपियों के मन को और प्राण को कृष्ण ने अपने लिए अपने साथ संयुक्त कर लिया है। तो यमराज ढूंढने भी जाएगा तो उनका बिगाड़ेगा क्या? इसलिए वृंदावन के संत ये कहते हैं कि कम से कम वृंदावन में आप मरोगे या जियोगे या शादी करोगे या जन्म होगा तो आपके ऊपर यमराज का अधिकार नहीं है। और ये भी कहते हैं कि ये जो तुलसी की कंठी माला है, इस तुलसी की कंठी माला को पहनने के बाद भी यमराज की स्थिति बिगड़ जाती है। तो मुख्य बात है सारी की सारी बातों का एक ही सार है। एक ही साध है सब सध हैं, सब साध हैं सब जाएं। तो कृष्ण को हमारे लिए आवश्यक क्या है कि कृष्ण के साथ में संबंध जरूरी है। शिशुपाल का भी संबंध है, कंस का भी संबंध है, गोपियों का भी संबंध है, पूतना का भी संबंध है, ग्वालों का भी संबंध है, पशु पक्षियों का भी संबंध है, मोरों का भी संबंध है। लेकिन वो कितनी ज़्यादा मात्रा में, कितना प्रगाढ़, कितना गाढ़ा है और उसकी चित्त वृत्ति हर समय कृष्ण में रमण कर रही है कि नहीं, इस बात पर भारीपन जब आ सकता है जब हम धन्यवाद को प्रस्तुत करके अपने मन में केवल कृष्ण दर्शन लालसा का सुख रखें। ये भी तुच्छ है, केवल कृष्ण को हवा पानी करने का सुख रखें। उस सुख को अपने आप ना लें, उस सुख को कृष्ण को ठंडी ठंडी फुआरे की फुआर से लगाएं, पाइप में आगे छोटा सा फाउंटेन नहलाएं उसमें, कभी छोटा सा रबड़ वाला स्विमिंग पूल लगा के उसमें बिठाएं, थाली कुछ ना मिले तो थाली में तैरा दें। कभी कृष्ण को आधे कटोरे में, छोटे लड्डू गोपाल हों, आधे कटोरे में भर के उसमें जल भर दें। ये भाव अवश्यम भावी आपके अंदर परिवर्तन लाएंगे। और जब कृष्ण देख लेते हैं कि गोपी सिर्फ मेरे लिए आई है, मेरे बुलावे पर आई है, मुझे चाहती है, मुझसे कोई अन्य नहीं चाहती है, तो अपना भगवानपना छोड़ करके, सारे धर्म का त्याग करके, देखो कृष्ण को क्या ज़रूरत है, वो सबसे अलग है, किसी से जुड़ा नहीं है, अनादि है, न आता है न कहीं जाता है,
ना उसकी कोई चेंजिंग कर सकता है, ना आप उसमें कुछ घटा सकते हैं, ना आप उसमें कुछ बढ़ा सकते हैं। परंतु गोपांगनाओं के लिए वह कृष्ण सब कुछ ताक पे रख के और रास मंडल में कूद जाता है। ये इसकी गरिमा है। ये जो रास पंचाध्यायी के प्राण हैं, ये 5 अध्याय, ये जो मोहब्बत या इश्क का जो सरूर है, ये सिर्फ यही एक चीज़ सिखाता है कि हम सब तरफ से हटके पहले अपने आप को कृष्ण के हृदय पर केंद्रित करें। आप चाहे छोटे बच्चे की सेवा करें तो कृष्ण को देखें, आप सास ससुर की सेवा करें तो भी कृष्ण को देखें, आप पति की सेवा करें तो भी कृष्ण को देखें, आप मित्र की सेवा करें तो भी कृष्ण को देखें, आप भोग बनाएं तो कृष्ण के लिए बनाएं, आप घर में बुहारी करें तो कृष्ण के लिए करें, आप बर्तन साफ करें तो कृष्ण के लिए करें, आप सोएं तो सुबह जल्दी उठ के कृष्ण की सेवा के लिए सोएं, आप उठें तो कृष्ण की सेवा के लिए उठें, आप फूल तोड़ के लाएं। साहब, एक फूल चुराने में भी बड़ा मज़ा आता है। यदि आपको श्री जी को सुबह को फूल अर्पण करना है और आप ये चाहते हैं कि मेरे पास फूल नहीं है, मैं उसको तोड़ लाऊं, खोज लाऊं, तो वो फूल चुराना भी चुराना नहीं रहता। उस फूल में भी एक अजीब सा आनंद आ जाता है कि हाँ, ये पुष्प जो है कोई देख ना ले। इसलिए पता लगी 5 बजे जाओ, 5 बजे पब्लिक निकल जाती तो 4:30 जाओ, उसका आनंद अलग है। आज अक्षय तृतीया है। आज मैं माला नहीं मिल रही थी, माला नहीं मिली तो फूल ले आया। तो छोटे छोटे उसको चारों तरफ से गूंथ के मैंने माला बनाया। माला बना के और जब धारण कराया तो ऐसा लगता है कि ऐसे शोभायमान लगते हैं कि क्या पूछो। यही सेवा धीरे धीरे करके ना आपको इतना एकाग्र कर देगी। देखिए, सहस्त्रार्ध चक्र होता है हमारा, ये जो जहाँ पे माताएं बहनें चोटी बांधती हैं और जहाँ पे पुरुष चोटी रखते हैं, 7वां चक्र होता है सहस्त्रार्थ चक्र। सहस्त्रार्थ चक्र में 1000 पंखड़ियाँ होती हैं। ये कमल जो है उसमें 1000 पत्तियाँ होती हैं। ये जो हमारा मन है, ये बारी बारी पत्तियों को चेंज करता रहता है और वो पत्तियां घूमती रहती हैं, वो पत्तियों पर बार बार बैठता है। अब उसमें से जैसे आपने आधा घंटा पूजा की तो 10-20 पत्ती पे वही प्रकार का भाव बैठा, विचार बैठा। आपने थोड़ा ज़्यादा देर सेवा की तो वो 100-200 पत्तियों पे हो गया। धीरे धीरे ये सुनार की चोट लग के, देखिए लोहार की चोट में तो एक मामले में एक बार में पिचका देगा, लेकिन सुनार की चोट में धीरे धीरे उसको मार के चोट जेवर गढ़ा जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार ये जो हम वार्तालाप कर रहे हैं, ये जो हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं या चलने का प्रयास कर रहे हैं, ये मात्र सिर्फ इतनी ही बात है कि धीरे धीरे वो छोटी छोटी नन्ही नन्ही चोटें उस हृदय के जेवर का निर्माण करें जिसे कृष्ण के वक्ष स्थल पर धारण किया जा सके। उस माला को गूंथ करके, जैसे आज मैंने माला गूंथी है, अच्छी लगती है, बहुत प्रिय लगता है गूंथना, टाइम तो लगता है। इसी तरह से अपने भावों की मालाओं का गूंथन करें, अपने विचारों की जो पुष्प हैं उनका गूंथन करें। धीरे धीरे ऐसी संभावना प्रस्तुत होगी, ऐसा कमल एक समय आएगा कि 1000 पंखड़ियों पर आपका मन कृष्ण कृष्ण कहेगा, कृष्ण कृष्ण कहेगा। और कब कहेगा? जब आप उन पत्तियों पर राधा बन के मंडराएंगे। श्री जी प्रति, देखिए उल्टा खेल है। जब आप अपने हृदय के कमल पर कृष्ण को और प्रियालाल जी को, दोनों को सिंहासन लगा करके बैठाना चाहते हैं तो पहले कृष्ण का पदार्पण होता है। कृष्ण उसमें सोहनी करते हैं, सिंहासन को तैयार करते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद श्री प्रियाजू का सहचरियों सहित अवतरण होता है।
फिर लालजू आते हैं। जब प्रियाजू वहाँ इंतज़ार कर रही होती हैं, आएंगे दोनों ही, ये अवश्यंभावी है। और उन पत्तियों पर सहचरी जीजियों को आप अपने हृदय पर आमने सामने देखें कि यहाँ पे प्रिया लालजू बैठे हैं, सहचरियाँ, और इधर से हम ना ऐसे प्लेट लेकर के कभी तांबूल लेके खड़े हैं, कभी सुंदर सुंदर रस लेकर के खड़े हैं, कभी मीठे मीठे फल लेकर खड़े हैं, कभी माला, कभी श्रृंगार, कभी बेनी गूंथन, कभी आलता, कभी मेहंदी, कभी महावर, कभी चंद्रमणि, कभी गले का हार, कभी बाजूबंद। ये सब अपने भावों के साथ धीरे धीरे रमण करें। इसकी अवधि जब बढ़ती जाएगी तो आप हर समय कृष्ण के लिए खाने पीने लगेंगे। आप हर समय आने जाने में भी कृष्ण को देखने लगेंगे। और जब आप घर से बाहर जाएंगे, यदि आपके मंदिर में आपके श्री जी का, प्रियाजू का जो दर्शन है, उसको आप तन्मयता से सेवा करते हैं, यदि आप जल में थोड़ा सा इत्र डाल देते हैं, यदि आप उस जल में 2-4 गुलाब की पत्तियां डाल करके उसको स्नान कराते हैं, आपके हृदय को इतनी शीतलता प्रदान होगी, आपके भाव में इतनी प्रधानता आ जाएगी, इतना गाढ़ापन आ जाएगा कि आपको बार बार लगेगा कि मैं इसको फिर नहलाऊं क्या, मैं इसको फिर नहलाऊं क्या। तो सुगंधित द्रव्य से उसका स्नान, उन फूलों की पत्ती, और बड़े आराम से कोमल कोमल तरीके से बहुत सॉफ्ट रुमाल से उनके माथे को पूछना, उनके वक्ष स्थल को पूछना, उनके हाथ और चरणों को पूछना, फिर उनको वस्त्र पहना के पहले उनको फिर इत्र लगाया जाए, इत्र की मालिश हो, फिर इत्र की मालिश के बाद में उनको वस्त्र पहनाया जाए, और फिर चंदन से पत्रावली की जाए। जैसे जैसे ये सेवाएं बढ़ेंगी, अभी तो ये स्थूल सेवा है, फिर जब हम इस सेवा का ख्याल करेंगे तो ये मानसी सेवा में परिवर्तित हो जाएगी। और जब मानसी सेवा में परिवर्तित होगी तो आपको राधा और कृष्ण के नाम के साथ उनके रूप का भी रसास्वादन होना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा मुझे लगता है, मैं सबका नहीं कहता, लेकिन जब आप नाम में नामी को खोजते हैं, और ये अनुमान नहीं रहेगा, हमें अनुमान भी नहीं करना, हमें तो बड़े स्वच्छता से ध्यान से ये देखना है कि क्या किशोरी जी और लालजू हमारे आसपास घूम रहे हैं, क्या उनके कांधे पर पीताम्बर है, क्या कर में मुरली लगी है, क्या मोर मुकुट है, कि बाजूबंद है, श्री जी ने कैसे प्रकार की साड़ी पहनी है, श्री जी का आलता कैसा लगा है, श्री जी के मुखारबिंद पर पत्रावली कैसी है, उनका नथ बेसर कैसा है, उनके कानों में जो बुंदे हैं वो मकराकृत कुंडल हैं, कैसे झूल रहे हैं, श्री लालजू की जो नाक के नीचे नथ बेसर है वो इधर की गर्दन झुकाने में इधर झुक जाती है, या इधर की गर्दन झुकाने में इधर झुक जाती है। ये सब जब हम भावों में उनके साथ स्थूल क्रिया पर करेंगे तो ये अवश्यम भावी है, ये भावों में घटेगा। जब आप प्रिया लालजू का नाम लेंगे, राधे श्याम कहेंगे, श्यामा श्याम कहेंगे, जब प्यारी प्यारी मेरी सहचरी जीजियों का नाम लेंगे, जब उन संत महात्माओं को हृदय से याद करेंगे, तो ये घटना घटेगी। पर शर्त एक है, कृष्ण को सराय नहीं चाहिए। कृष्ण को वो सराय नहीं चाहिए जिसमें मुसाफिर आते जाते हों, जिसमें कभी कोई ठहरा है, कभी कोई ठहरा है। वहाँ तो परमानेंट सिंहासन श्री कृष्ण के नाम का, श्री कृष्ण के रूप का रसास्वादन होगा। वहीं वेणुवादन होना है, वहीं वन विहार होना है, वहीं नौका विहार होनी है, वहीं पर वो रमण करने वाले हास परिहास, वहीं पर कभी तुंग विद्या चुटकुले सुनाएंगी, कभी चित्रा जी पत्रावली करेंगी, कभी चंपकलता नृत्य दिखाएंगी, अलग अलग प्रकार से। और सच कहूँ तो ये जितनी सहचरी जीजियाँ हैं, ये हमारी 8 शक्तियाँ ही हैं। ये जो हमारे 8 प्रकार के विकार होते हैं, इनकी पलट ही ये सहचरियाँ हैं। और जो हमारी आत्मा है वो श्री राधा है, और राधा ही प्यास है और तृप्ति कृष्ण है। कब? जब आप श्री कृष्ण को प्यास बन करके, अगर मैं सांस रोक लूँ, यदि कोई मेरे मुंह पर कपड़ा बांध दे, मेरी नाक को भींच दे और मुझे सांस न आए,
तो मैं 1 मिनट आधा मिनट में छटपटा जाऊंगा, मेरा मुंह लाल हो जाएगा। क्या ऐसी उत्कंठा हमारे हृदय में नहीं हो सकती कि हम अपने प्राण प्यारे के लिए ऐसे तड़पें, जैसे मछली को जल से निकाल लिया गया हो, जैसे कहीं अग्नि बहुत शरीर के पास में आपको लगा दी गई हो, आप झुलस रहे हों। वो पीड़ा मछली के तड़पन की, जो जैसे कोई पक्षी आसमान में उड़ रहा हो पंख बांधे और उसको हवा बंद कर दी गई हो, साहब छटपटा के नीचे गिरेगा, वो जो नीचे गिरने की स्थिति है उससे भी कहीं हजारों गुना प्रेम की जो पीड़ादायक वृत्ति है, जो पिघला हुआ सोना शरीर के अंग अंग पर डालने का भाव है, वही भाव तीव्र उत्कंठा जब कृष्ण के प्रति होगी, जब उस प्यारे के प्रति होगी, तो उसको अपना ब्रह्मवाद छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि हम जितना चलेंगे, हम उसको जैसे भजेंगे, वो भी तो वैसे ही भजता है। उसने शर्त नहीं रखी है, उसका प्रण है। गीता में साफ उसने कहा है कि तू चलेगा जितना, उतना ही मैं भी तुझ तक चलूंगा, उतना ही मैं भी तुझ तक आने वाला हूं। कृष्ण के सखा हैं उद्धव। उद्धव उतने प्यारे हैं जितनी प्यारी रुक्मणी नहीं है, जितनी प्यारी सत्यभामा नहीं है, जितनी प्यारी 16,108 पटरानियां नहीं हैं। लेकिन उद्धव बहुत प्रिय हैं। क्यों? उद्धव कृष्ण जैसे हैं, उद्धव कृष्ण जैसे विचार रखते हैं, उद्धव कृष्ण के मंत्री हैं, उनकी हर बात को गोप रखते हैं, उद्धव हर राजपाट की व्यवस्था में उनको सलाह देते हैं। मतलब 5-6 प्रकार के जो गुण हैं वो उद्धव में पाए जाते हैं। वही उद्धव ब्रज में गोपियों को जब समझाने के लिए जाते हैं, तो जब वहाँ से लौट रहे होते हैं तो वो यही कहते हैं कि मुझे ब्रज की लता पता बना देना प्यारे, मुझे वो औषधि बना देना जो ब्रज में जब हवा चले, बयार चले, तो जो गोपांगनाओं की रज है, जो गोपांगनाओं की धूल है, वह मेरे शीश पर चढ़ जाए और मैं कृत्य कृत्य हो जाऊं, मैं कृष्णमय हो जाऊं। उन गोपांगनाओं की चरण रेणु पाने के लिए देवता तो ललायित हैं ही, उद्धव भी ललायित हैं। जो उद्धव समझाने निकले हैं गोपियों को, जब वो लौटते हैं तो उनका सीना, उनके प्राण, उनका चित्त गोपियों में रह जाता है, गोपियों की दया दृष्टि पर रह जाता है, गोपियों के उपकार पर रह जाता है। कृष्ण से जब जाके मिलते हैं तो कहते हैं कि कहो उद्धव। बोले नाथ, आपने उनको छोड़ा कैसे? आप इतने बलशाली कैसे हो गए कि आप गोपांगनाओं को छोड़ा है? तो कृष्ण यही कहते हैं कि मैं तो अपने आप को, सारी साधनाओं का जो फल है वो कृष्ण दर्शन लालसा है। और कृष्ण दर्शन गोपांगनाओं को, ग्वालों को सतत सहज प्राप्त हैं। तो फिर इसमें फालतू बात क्या आई? वो तो पूतना को भी प्राप्त हैं, वो तो शिशुपाल को भी प्राप्त हैं, वो तो कंस को भी प्राप्त हैं। उन्होंने तो कुछ नहीं सौंपा ना, कंस ने तो कृष्ण को कुछ भी नहीं दिया, शिशुपाल ने तो कुछ नहीं दिया, कौरवों ने तो कुछ नहीं दिया, अर्जुन ने भी कुछ नहीं दिया साहब। पर गोपियों ने तो अपने बाल बछड़े, अपने पति, अपने सास ससुर, अपनी हड्डी, मांस, मज्जा, आंखें, नयन, जीव, रोम रोम कृष्ण के सपुर्द कर दिया। वहां तो कृष्ण को पा चुकी हैं, कृष्ण में रमण करती हैं, कृष्ण के साथ भ्रमित नहीं होती, और कृष्ण के सुख को और भी दुगना चौगना करने के लिए प्राण धारण करती हैं, उसका इंतजार करती हैं। उद्धव कह दे कि लाओ मैं अभी बुला लाता हूँ, तो कहती हैं नहीं उद्धव, हमारे कृष्ण जहाँ सुख हैं, जहाँ सुखी हैं, वहीं उन्हें रहने दो। हमारे कृष्ण को जहाँ पर आनंद मिलता है वहीं रहने दो। तो सीधा सा गोपी भाव का जो खेल है, बिल्कुल सीधा सा, जो कृष्ण की प्रेममयी इस रास पंचाध्यायी का
अनुसरण, इस भाव में गमन तभी हो सकता है एक शर्त पर कि हम तत्सुख सुखित्वम। कोई पत्नी अपने पति को प्रेम नहीं दे सकती जो प्रेयसी दूसरे पुरुष को दे सकती है। गोपियों का भाव भी परकीया भाव है। अपने पति के साथ शरीर धारण रखती हैं, अपने पति के लिए अब उसके माता पिता को अपनाती हैं, अपने पति के लिए उसकी संतान को अपनाती हैं, अपने पति के लिए उसके रिश्तेदार को अपनाती हैं। किस लिए? कि मेरे पति के संबंध से ये सारे संबंध हैं। तो क्या कृष्ण जैसे पति के लिए ये जो संबंध हैं, इसलिए बात करते हो जो उनकी हर बात में बस उन्हीं से मुलाकात होती रहे। कारण क्या है इसका? इसका कारण सिर्फ यही है कि यदि हम अब भी छोड़ करके नहीं निकले, यदि हम इसी विडंबना में रहे कि अभी मेरा ये कर्तव्य बाकी है, अभी मेरा ये कर्तव्य बाकी है, तो साहब इस जीवन में भी जो हमारा परम कर्तव्य है, ये जो अनमोल रतन कृष्ण ने अपनी माला के मोती को निकाल करके मानव रूप में हमें प्रदान किया है, ये दोबारा से उसकी माला का मोती नहीं बनेगा। फिर आएगा, फिर पिटेगा। क्या पता अब 50 साल की उम्र में ये बात समझ में आई है, न जाने अगले जन्म में फिर 50 के बाद समझ में आए। और ये भी कोई कंपलसरी नहीं है कि ये 50 साल या ये 100 साल हमारे मरने के बाद भी हम डायरेक्टली कुत्ता बिल्ली ना बने, इसका भी कोई पैमाना नहीं है। ये भी हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि हम दोबारा से जन्म लेकर के दोबारा से इस मानव रूप को प्राप्त होंगे, इस जहाज को प्राप्त होंगे जो कृष्ण के समुंदर में कृष्ण की मंजिल को पा सकता है। ये कोई मुमकिन बात नहीं है। क्या पता कोई सा कृत्य, कोई ऐसा घटिया काम हमारे द्वारा संचालित हो गया हो या हो जाना हो सकता हो, अवश्यंभावी है। देखिए, एक बच्चा था और एक जवान आदमी था। तो वो जो जवान आदमी था वो बहुत भजन करता, तो बच्चा उससे आनंद लेता था। बच्चा कहता कि बताओ आदमी की पूंछ बड़ी है कि कुत्ते की पूंछ बड़ी है? वो बचपन से सवाल करता उससे। तो वो आदमी कहता भाई अभी कुछ नहीं कह सकता मैं। ये समय करते करते बहुत समय बीत गया और वो जो जवान आदमी था वो बुढ़ा हो गया और एक दिन वो अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल पहुंच करके वो बेड मिला उसको, वो बच्चा भी अस्पताल पहुंच गया कि भाई तुम्हारा अंकल बीमार है। वो भी पहुंचा साहब उसके पास। तो हुआ यूं कि वो जब वहाँ पहुंचा तो उसने पूछा कि बताओ साहब आदमी की मूंछ बड़ी है कि कुत्ते की पूंछ बड़ी है? उस दिन वो आदमी बहुत जोर से खिलखिला के हंसा, बहुत जोर से हंसा, बहुत देर तक हंसा। और जब हंस के वो रुका तो उसने कहा कि देखो आदमी की मूंछ बड़ी है। तो बोले तुमने इतने साल क्यों लगाए भाई इस बात को कहने में? तो उन्होंने कहा कि अब इस बिस्तर से मैं कहीं भाग नहीं सकता, अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है और कोई गलत काम मुझसे अब हो नहीं सकता। इसलिए मैं कहूँगा कि आदमी की मूंछ ऊंची है। उससे पहले जब तक मैं चल फिर रहा था तब तक मैं किसी गलत काम को अंजाम दे सकता था, इसलिए उस समय तक भी ये जरूरी नहीं था कि गधे की पूंछ बड़ी है। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि आदमी की मूंछ बड़ी है। तो क्या हमारा समय नहीं आया ये कहने का कि आदमी की मूंछ बड़ी है? और यदि अभी नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। यदि हम अभी भी इस हाड़ मांस के शरीर को संभालने में लगे रहे, इस हाड़ मांस के शरीर के साथ जितने संबंधी हैं उनको संभालने में लगे रहे,
तो इस महाराज से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि रगात्मिका जो भक्ति है, जो सकाम भक्ति है, वो कृष्ण को बीच में लाने नहीं देगी। महामाया ही सकामता का पूरा कार्य संभालती है। वही माया कृष्ण के महारास में रात्रियों का निर्माण करती है, भांति भांति के पुष्प खिलाती है, जो गर्मियों के मौसम के होते हैं वही महामाया सर्दियों में उस फूल को खिला देती है, चांदनी में चमक ला देती है, रतन जड़ित नील वर्ण साड़ी पहनाती है। कृष्ण को साड़ी भी मुसीबी नहीं चाहिए साहब, उसको इस्त्री करी हुई चाहिए, उसको ना क्रिज व्रिज नहीं चाहिए। क्रिज का मतलब है हम जो टेढ़े मेढ़े हैं ना, हम में जो सलवटे हैं, उसको सलवटे नहीं चाहिए, उसको तो प्रेस, फर्स्ट क्लास साड़ी पे प्रेस और चमकदार चाहिए, उस पर भी रतन चमकते हों। देखो हमारे बाबूजी थे, वो कहते थे सारा छोटा मोटा मुझको चकाचक चाहिए आइटम, चकाचक। वो हमेशा जो भी, कभी उन्होंने किसी भी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ किया नहीं। उन्होंने भजन में तो कंप्रोमाइज़ किया ही नहीं, उन्होंने खाने पीने में, आने जाने में, कपड़े लत्ते में, कोई चीज़ बरतने में कभी भी छोटी चीज़ पे हाथ रखा ही नहीं। उनसे हमने सीखी कि भाई गोबर खाओ तो यार हाथी का खाओ, गधे घोड़े का मत खाओ, कम से कम पेट तो भरे। तो कहने का मतलब है कि अभी यदि हम नहीं जगते हैं तो फिर नहीं जग पाएंगे, और यदि हम फिर नहीं जगने का मतलब क्या है? जगने का मतलब है होश में आना। जागने का मतलब है कुंडलिनी जागरण की जो शक्ति है वो ऊर्ध्वाकार होकर के हमारे चक्रों का भेदन कर डाले। जागने का अर्थ है कि हम जो खाना खा रहे हैं, हम जो पानी पी रहे हैं, हम जो सो रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, वो हम सोने की अवस्था में कर डालते हैं साहब। ये जिंदगी नहीं है। जब हमें एक गस्सा खाने पर, जब हमें नहाने पर, हमें ये पता ही नहीं चलता हम कब नहा लिए, हमने कब खा लिए, हम कब सो गए, हम कब उठ रहे हैं, हमने कब चाय पी ली। आजकल तो इतना बुरा रिवाज हो गया कि मोबाइल देखते देखते ही खाना, मोबाइल देखते देखते ही चाय, मोबाइल देखते देखते ही आदमी सो जाता है। जब हाथ दुख जाते हैं तो मोबाइल को साइड में रखता है। आप सो रहे हैं। जागना है कृष्ण के सामने प्रस्तुत होने की एक कला। गोपी सदैव जागती रहती है। गोपी सदैव कृष्ण के रस का रसास्वादन करती रहती है। यही गोपी भाव महाभाव रूपा होकर के श्री राधा जी के, श्री लाडली सरकार के कृपा के बल से, देखिए बल तो उन्हीं का चलेगा साहब, कृपा तो सहचरियों की ही हो सकती है, या फिर सहचरी के रूप में जिन महापुरुषों ने जन्म लिया है उनके अनुसरण से हो सकती है। जैसे ललिता जी का अवतार स्वामी हरिदास जी महाराज हैं, वंशी का अवतार श्री हरिवंश महाप्रभु हैं, रामानंदा जी रामानुजाचार्य हैं, विशाखा जी के अवतार हैं। ये सब जो अवतार हैं, इन्होंने अपने अपने धर्म में, अपने अपने संप्रदाय में जो ये बहुत सुंदर विवेचनाएं की हैं, बहुत सुंदर इस गुण तथ्य को निकाल करके, मक्खन निकाल करके बाहर प्रस्तुत किया है। ये बार बार हम जन्म लेकर के बार बार इसे पढ़ पाएँ या बार बार समझ पाएँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हालांकि अध्यात्म जगत एक ऐसी क्वालिटी का समूह है, ऐसा शानदार इसका प्रेजेंटेशन है कि ये आज जो हम पढ़ रहे हैं ये कभी कभी ज़िंदगी में जाएगा नहीं। ये विचार, ये भाव, ये शब्द हम रहेंगे ना रहेंगे, परंतु ये रहेगा और हमें ये दोबारा से मिलेगा भी ज़रूर, परंतु इसका पैमाना नहीं है 20 साल लग जाएं, 30 साल लग जाएं, 50 साल लग जाएं, कोई पैमाना नहीं है। कोई देखिए, हमारी मोह वृत्ति है। महापुराण में एक बात कितनी सुंदर दिखाई है कि जड़ भरत को हिरण से मोह हो जाता है, सबने सुना होगा, और जड़ भरत का मोह उनके प्राणों का अंत करके हिरण का रूप लेता है। यदि हमारी चित्त वृत्ति अब भी इस मोह माया के जाल में फंसी रही,
इस पालन पोषण में फंसी रही, इस द्वंद्व में फंसी रही कि ये अच्छा है कि वो बुरा है। देखिए, समर्पण का सीधा सा अभिप्राय क्या है? आप डिमांडलेस हो जाते हैं, आपके प्रारब्ध कटने शुरू हो जाते हैं, आपके नए कर्म की फैक्ट्री बंद हो जाती है, इसलिए आप जल्दी चुक जाते हैं उस उधार से, जिस उधार को आपको कई जन्मों में संभालना है। बहुत बहुत बढ़िया है ये कि प्यारे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे वही जो सोई जोई जोई करे प्यारे, मोह को तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में, प्यारे भई मेरे नैनन के तारे। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, ये श्री हित 84 जी का प्रथम पद है। अब साहब, क्या हम इस लाइन पे खरे उतरते हैं? क्या हम वही कर रहे हैं? देखिए, हम तो अभी जो है ना, लहसुन की चटनी और ये कढ़ाई पनीर, चाउमीन, पाव भाजी, अभी तो जीभ लपलपा रही है हमारी। क्या ये सब खा के ये हृदय से होता हुआ जब जाता होगा, जब ये पेट में पहुंचता होगा, तो जो हृदय का कमल है, अनाहत चक्र है, जहां पर श्री प्रिया प्रीतम के स्थापित होने का स्थान है, सुगम एक रमणीय स्थल है, इसके अलावा कोई इससे बड़ा मंदिर भी नहीं है साहब। ये मन का मंदिर, ये जो हृदय का मंदिर है, यदि इसमें एक बार कृष्ण की मूर्ति बैठ गई तो निकाले से नहीं निकलेगी। अभी तो हमें प्रयास करना पड़ रहा है अर्जुन की तरह, कर वही कर, कर वही कर, पिट पिट के कर वही कर, वही कर। लेकिन जिस दिन गोपियों की कृपा मिल गई ना, जिस दिन ये सहचरी जीजियों की नेक सी दृष्टि, और दृष्टि इनकी है, नहीं तो हम रास पंचाध्यायी पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं, तिनका नहीं है साहब, बात तो बयार की करते हैं, तिनका नहीं है। तो हमारे हृदय में जब प्रिया प्रीतम जिस इस यहाँ ये तो हार्ट की पंपिंग मशीन है, ये बिलिंग करती रहती है, ये साला कोई हार्ड वार्ड नहीं है। ये चौथे चक्र को भक्ति जगत का हृदय कहा जाता है, जिसको अनाहत चक्र कहते हैं, जिसको हृदय कहते हैं। इसका रंग हरा होना चाहिए, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। जितना इसमें प्रेम होगा उतना ये ग्रीन ग्रीन हो जाता है, हरा हो जाता है। हरे का मतलब ही ताजी है, ताजी। हरे का मतलब ही नया रस है, रस वाला है। और जितनी भी रस वाली चीज़ें हैं वही पौष्टिक होती हैं और वही शरीर को जिंदा रहने के लिए काबिल बनाती हैं। ये जो फलों के रस हैं, ये जो गाजर मूली हैं, ये जो टमाटर है, ये जो गोभी, ताज़ी सब्जियां हैं, ये एक्चुअल में इनके अंदर रस है। और जब तक इनके अंदर रस है तो ये आपके शरीर को पौष्टिकता प्रदान करते हैं। अब आ जाओ गेहूँ पे, चावल पे, दाल पे, आटे पे, जितने पे, ये डेड भोजन है, ये डेड भोजन है। और ये डेड भोजन हमें डेड सेल प्रदान करता है। इसलिए हमारे यहाँ पहले जो हमारी बॉडी में 80% जो पानी है, लिक्विड है, रस है, हम खाते हैं 80% चिकना, तला हुआ, भुना हुआ, मिर्च मसाले वाला, और 20% हमारे को खाना चाहिए अम्लीय। हम दूध में भी चीनी डाल लेते हैं। दूध क्षारीय अवस्था है। क्षारीय का मतलब है कि बिना चिकनाई का। जैसे ही आपने एक दाना चीनी का उसमें डाला, वैसे ही उसकी टेंडेंसी चेंज हो जाती है, उसकी प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी और वो क्षारीय से अम्लीय हो जाएगा। अब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा? मेरा सिर होगा, यही होगा। हमारे यहाँ ऐसे होता है। तो कुल मिला के जब तक हम छरेरा भोजन नहीं करेंगे तो विचारों की शुद्धता कैसे आएगी? गरिष्ठ भोजन साधना के पथ पर अभिशाप हो जाता है। तो मैं कह रहा था कि हृदय में जब वो कढ़ाई पनीर और शाही पनीर जाएगा तो वहाँ जो प्रियालाल जो विद्यमान हैं, जो बेचारे रस का ही पान करें हैं, जो सिर्फ प्रेम का ही पान करें हैं, उनके साथ कैसे बीतेगी? वो मिर्च मसाला उनको परेशान करेगा कि नहीं? कोई आदमी सिगरेट पीता हो और धुआं उसके हृदय में जा रहा हो और वहाँ पे प्रियालाल विराजमान हो, तो भाई साहब धुएं में फूकेंगे कि नहीं फूकेंगे? तो ये जो भाव है, कहीं हमारे नाम लेने से प्रिया प्रीतम अपनी रस क्रियाकलाप से परेशान तो नहीं हो रहे? कहीं मैंने उनको रात बिरात को पुकार लिया
बेवक्त पुकार लिया, कहीं उनको परेशानी तो नहीं हो रही। जो लीला घटित हो रही है रात्रि में, जो लीला चल रही है उनकी निभृत निकुंज में, क्या उसमें मैं कोई विघ्न तो नहीं बन रही? मैं सिर्फ दूर दूर से पंखा ही झल रही हूँ उनकी से। साहब, आप अगर इस बात पे विचार करेंगे तो उनका नाम आपके मुंह पे आएगा नहीं। आप सिर्फ मुंह देख सकेंगे कि हाँ प्रिया लालजू बैठे हैं। आप उनके नाम लेने के लिए भी 500 बार सोचेंगे कि नाम लूं कि नहीं लूं। जैसे कोई बच्चा सो रहा होता है और माँ को उठना होता है तो बड़े धीरे से कंबल को सरकाएगी, बड़े धीरे से उसके हाथ को रखेगी, कहीं वो जाग ना जाए। तो क्या हम अपनी डिमांडों से उस प्रेम से भरे हुए हृदयों को गंदा नहीं करते, उछला नहीं करते? हम उनको मांग मांग के और वो भी बहुत तेज है। ये कृष्ण छोटा मोटा चतुरानंद नहीं है। ये तो नव दिने दिने नवम नवम नव नव रंगी नवल त्रिभंगी नव नवायमान। कौन सा? ये भाई इसको नोट पानी से लालच है, इसको नोट पानी चाहिए। ले जे भाई नोट पानी, ले हटा, मेरा पीछा छोड़। बंधना नहीं चाहता है, ये उसकी चतुराई है। और हम उस चतुराई में आ जाते हैं। वो योग माया के बल से किसी को धन दौलत चाहिए, किसी को गाड़ी बंगला चाहिए, किसी को बढ़िया बीवी चाहिए, किसी को बढ़िया पति चाहिए, किसी को बढ़िया बच्चे चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, ये चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। ले ले भाई, ले 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 ले, हटा, मेरा पीछा छोड़। लेकिन गोपियों का पीछा नहीं छोड़ पाता। कृष्ण अर्जुन से बिलग हो सकता है, गोपांगनाओं के भाव से, मन से, प्राण से अलग नहीं हो सकता। वो चाहे भी तो उनका कर्जा नहीं चुका सकता, क्योंकि जिसने मांगा ही कुछ नहीं है। भाई हनुमान जी राम जी की सेवा में रहते हैं। आप विचार करना, पूरी रामायण में, पूरे सुंदरकांड में, पूरे लंका कांड में, पूरे अयोध्या कांड में जो भी कुछ बवाल है, क्या राम जी हनुमान जी को पारितोषिक दे पाए? हर कार्य हनुमान जी ने राम का सुलभ कराया। पर क्या सीता जी के पास भक्ति महारानी है? क्या हनुमान जी के लिए कुछ निकला? आप ईश्वर खुद को सौंप करके भी पूरा नहीं पाता। दास्य भाव इस गरिमा के साथ उन्होंने निभाया है। दास्य भाव में अधिकार की वृत्ति भी होती है, अधिकार भी होता है। जैसे कोई बहुत पुराना नौकर हो जाए, अब हम ठाकुर की सेवा कर रहे हैं, 20-30 साल हो गए, और जैसा वो कुछ गर्म ठंडा होए तो वो कहे गर्म खिलाए, अरे नेक ठहर जा, बिल्कुल ही भूखो परो का है, तो हम उसको डांट भी देते हैं। जरा सा टेढ़ा मेढ़ा करे, कई बार ऐसा होवे तिलक ना बनवावे, तिलक ना कराए भैया, तो अब लाला करवा ले भाई, तो उसे प्यार से डांट भी दिया जाता है। ये कब है? ये जब ही है जब आप माधुर्य भाव में प्रस्तुत हो जाते हैं, माधुर्य भाव को उपलब्ध हो जाते हैं और उस माधुर्य भाव में जीने लगते हैं। आप कृष्ण को पति मान करके, प्राणनाथ मान करके, अपना प्रियतम मान करके, जरा गलेजे से तो लगाओ, अपने वक्षस्थल से चिपकाओ, उनके चरणों में अपने सिर को झुका करके उनके चरणों का चुम्बन लो, उनके पीतांबर से जरा अपने वस्त्र को अटकाओ, उनके बांसुरी बजाते समय जरा अपने कानों को खड़ा कर लो, अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, आँखों को, हृदय को, सबको कान में ले आओ कि बांसुरी बज रही है क्या? क्या कृष्ण कहीं चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं? क्या कृष्ण सामने खड़े हैं और हम जो है उनके पंखा चल रहे हैं? ये धारणा मजबूत होगी, ये धारणा बनेगी और ये धारणा कृष्ण को प्रस्तुत भी करेगी। इसी से हमारी बात सुनी और समझी जाएगी, इसी को आगे बढ़ाया जाएगा और इसी से हमें ब्रज क्षेत्र के भीतर का जो रस है, ब्रज क्षेत्र भी एक ब्रज क्षेत्र की घटनाएं हैं और एक वृंदावन के भीतर का घेरा है।
ब्रज 84 कोस में गोवर्धन आदि की परिक्रमाएं आती हैं, है तो सारा वृंदावन ही, पर वहाँ पर गोपी ग्वालों का जो सिस्टम आता है वो चलता रहता है, पर उसके भीतर निकुंज रस आता है। और निकुंज में भी निभृत निकुंज की स्थिति आती है, जहाँ पर गोपी सतत खड़ी रहती है, अपने सुख की कामना नहीं करती है। अगर कोई सखी पंखा झल रही हुए और झलते झलते प्रिया प्रीतम को निहार ले तो लग गई समाधि भैया। अब लग गई समाधि तो ललिता जी की निगाह रहती है, ए हटो पीछे हटो, क्या गलती भई हमसे? बोले तुम तो अपना आनंद ले रहे हो, हटाओ पीछे, तुम अभी पंखा झलने के अधिकारी नहीं हो। तो आप उसकी सिचुएशन देखें, आप उसकी पोजीशन देखें कि वो कहाँ पर उसने हमें पहुंचाया, उस भाव की गरिमा देखिए कि अपना सुख पंखे झलने में भी नहीं ले पा रहे हैं। तो मेरी प्रार्थना आप सभी से यही है कि इसको सुन के समझ के धीरे धीरे सोने की चोट पर छोटी हथौड़ी से अपने हृदय के, अपने मन की मरम्मत करते हुए, उसको छोटी छोटी डोज देते हुए, उसको कृष्ण नाम का चरणामृत पिलाते हुए, उसको कृष्ण नाम का भावामृत पिलाते हुए, उसको कृष्ण के स्वरूप का लालच देते हुए, उसी को ओढ़ें, उसी को बिछाएं, उसी को पिएं, उसी को खाएं, उसी से रूठें, उसी को मनाएं, उसी को रिझाएं। कुल मिला के एक संबंध, एक ही साधे सब सधें, और सब बात सब साधें सब जाएं। समाप्त करें कि आगे चलें? 2 घंटे 10 मिनट हो गई हैं। कभी ऐसा ना हो यहाँ मेरी पिटाई होनी शुरू हो जाए।